हेलो गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो हम पहली बार आज पॉडकास्ट कर रहे हैं विद वेरी स्पेशल पर्सन, हमारे अजय भैया। तो हमने रनिंग एक साथ स्टार्ट की थी, 3-4 साल पहले स्टार्ट की थी। आपने कब स्टार्ट किया था? 3-4 साल पहले अपने कोविड के बाद स्टार्ट किया था। सो इमेजिन एक साल के अंदर द ड्रीम रन ऑफ एवरी रनर, कॉमरेड्स मैराथन। उसके बाद आपने कौन सा किया है? खारदुंगला किया है, देन खड़गवासला अल्ट्रा 100 किलोमीटर्स, और लास्ट बॉर्डर अल्ट्रा। ये 100 चारों रेसेस एक ही साल में कंप्लीट कर दिए। और ये मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे मेजर अल्ट्रा मैराथन है। सो दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल। और हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ होना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत सीखने के लिए हम सबके लिए। सो वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम अजय भैया एंड विथ अजय भैया। तो विल स्टार्ट विथ सम बेसिक, कैसे करना है, क्या करना है। अगर मुझे एक अल्ट्रा मैराथनर बनना है तो व्हाट शुड बी माय जर्नी। सो बेसिक मैं मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है चेतन। मैंने 1-1.5 साल से रनिंग सीरियसली स्टार्ट किया है एंड वी हैव बीन इन द सेम फिटनेस ग्रुप फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। तो हमने एक ही सोसाइटी में रह के रनिंग स्टार्ट की, फिटनेस जर्नी स्टार्ट की अपनी। एंड देन आई मेट सबसे पहले रुपेश भैया। हेलो, तो मैं रुपेश गायत्री, और मेरी फिटनेस जर्नी तो काफ़ी साल पहले ही शुरू हुई थी। कुछ ना कुछ कर रहा था मैं, जिम, रनिंग, एवरीथिंग, कार्डियो, HIIT माय फेवरेट। और बस बाद में सीरियसली इनटू रनिंग शायद 2 साल पहले, 2 साल पहले ही हम लोग ने साथ में शुरू किया था। और उसके बाद ठीक है, चल रहा है। हाफ मैराथन्स ज़्यादा किए और फुल मैराथन्स का ओके। सो लेट्स टॉक टू अजय टुडे। देखते हैं क्या क्या ज्ञान बांट सकते हैं हम लोग। ओके, सो अजय भैया, एक आपका बेसिक इंट्रो अगर हम जानना चाहे, हु इज अजय गोयल अपार्ट फ्रॉम रनिंग? हु इज अजय गोयल भैया? मतलब हम, हाउ कैन आई नो अजय भैया अपार्ट फ्रॉम रनिंग? मेरे इसमें से रनिंग निकालना बहुत मुश्किल है। सही है। सो रनिंग के अलावा कुछ नहीं? यस, यू कैन पुट इट, बट नो, ऐसा नहीं है कि काम भी ज़रूरी है एंड फिटनेस इज ऑल्सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब लोग को साथ में लेकर चलना है, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी। और जैसे चेतन भाई ने मुझे पूछा कि आप बिसाइड्स रनिंग व्हाट यू डू, तो आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई लाइक कोडिंग, और दैट ऑल्सो आई एंजॉय। अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सारी फ्रस्ट्रेशन रनिंग में निकाल देते हो? नो, बॉस का सारा गुस्सा रनिंग में निकाल दो। 2-3 गाली देके। आई लव माई मैनेजर। प्रमोशन पक्का। Fortunately, I have a good team in office also. Very supportive staff, which be in terms of technicals and everything. We have a good team. So there also I enjoy working in my office. वहाँ पर भी मेरे ऑफिस में मैं enjoy करता हूँ, काफ़ी सपोर्टिव है कि कुछ भी अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन या कुछ हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द टेक्निकल इशूज या टेक्निकल नॉलेज, गुड पीपल, अच्छे लोग हैं मेरे साथ में रनिंग के लिए भी, रनिंग में भी, एंड इन माई ऑफिस ऑल्सो। तो वी आर मिसिंग वन मेजर पर्सन हमारे रनिंग ग्रुप से। नितिन भैया को मिस कर रहे हैं, जाट रनर। तो अगर वो होते तो और थोड़ी ज्यादा बकचोदी होती पॉडकास्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हियर। एक बात है कि हम लोग सब लोग ने रनिंग जर्नी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट की। सेम टाइम पे, यस। और अभी आगे पीछे है हम लोग, सब आगे पीछे। हाँ, बट दैट्स फाइन। हर एक को अपने फैमिली कमिटमेंट्स रहते हैं, करेक्ट, या अदर कमिटमेंट्स रहते हैं, जॉब कमिटमेंट्स। सो इट्स पॉसिबल कि कोई ज़्यादा टाइम दे, कोई कम टाइम दे, बट द कंसिस्टेंसी विथ विच अजय भैया ने एवरीवन ऑफ कोर्स, हम लोग भी कंसिस्टेंट तो है, पर हम इतना टाइम नहीं दे सकते जितना अजय ने, नितिन ने दिया है। तो यस, हैट्स ऑफ टू देम। तो मुझे एक बात बताओ अजय, बेसिक डाउट, रनिंग क्यों कर रहे हो तुम? व्हाई डू यू रनिंग? सबको नफरत है इस क्वेश्चन से। एक बेसिक मोटिवेशन क्या है आपका रनिंग के लिए? रनिंग के लिए, एज आई टोल्ड यू, कि एनर्जाइजेस, एनर्जी रहती है बॉडी में, और आपको पता चलता है कि आप आगे फिर
यू कैन चैलेंज योर सेल्फ, आप चैलेंज कर सकते हो अपने आप को धीरे धीरे। एंड आई लव चैलेंजेस कि कुछ मुझे आगे कैसे मैं बढ़ूँ रनिंग में, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं इम्प्रूव कैसे करूँ, मैं डाइट कौन सा डाइट लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो उसमें भी खाने में मेरे काफ़ी पैसे बच गए जब से मैंने रनिंग स्टार्ट की। तो भैया एक बेसिक सबके लिए हाउ एक आपकी जर्नी कैसी रही अल्ट्रा मैराथन तक, आप कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू स्टार्ट, फिर एक जर्नी आपने ब्रेकडाउन, आपका पूरा जर्नी का ब्रेकडाउन आपने कैसे शुरू किया रनिंग करना, कितना किलोमीटर से स्टार्ट किया, व्हाट वाज योर फर्स्ट माइंडसेट कि आप इतना करना चाहते हो। आपने पहले जब स्टार्ट किया तब आपने सोचा था कि मैं अल्ट्रा रनिंग करूंगा, ऐसा कभी कुछ थॉट था? तो हाउ डिड यू स्टार्ट? पहले तो हम साथ में ही भागते थे, हाँ हाँ है ना, लॉकडाउन के बाद या फर्स्ट मैराथन वाज एल्सोम। यस, एल्सोम में हम लोग ने 15 किलोमीटर किया था। तो पुणे में एल्सोम इज लास्ट संडे ऑफ द मंथ, तो हर लास्ट संडे ऑफ द मंथ एक मैराथन होता है कंडक्ट। तो हम सब ने साथ में ही शुरू किया था। तो वो एक फर्स्ट मैराथन होगा, मैराथन नहीं बोल सकते, रन 15K रन, दैट्स ऑल। और आपला पुणे मैराथन हाँ, वाज आवर बाद फर्स्ट में हमने ग्रेजुअली वी इंक्रीज हाफ मैराथन। हाफ मैराथन, और तो हाफ मैराथन, फुल मैराथन, ये सब करके कैसे कभी लगा कि नहीं, आई कैन गो बियॉन्ड, और भी कर सकता हूँ मैं। नहीं, हम लोग सब वी ऑल स्टार्टेड, हम लोग ने सब एक साथ ही स्टार्ट किया था 4 साल पहले। तो हम लोग सूर्य नमस्कार करते थे, एक दिन HHIT करते थे, एंड एक दिन कार्डियोस, वी वर यूज्ड टू डू कार्डियोस। एंड देन हम लोग ने शॉर्ट रन से स्टार्ट किया, वी वर डूइंग 5 किलोमीटर्स, and then we gradually increased to 8 kilometers, then we gradually increased to 10 kilometers, then बट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि हम ऐसे ही नहीं मिले, वी हैव आवर कोच विजय फाल्के सर, सो ही इज 3-4 टाइम्स आयरन मैन एंड ही इज इनक्रेडिबल कोच। तो हमें वी आर वेरी लकी टू हैव हिम, हमारे सोसाइटी के अंदर ही हमें पूरी कोचिंग मिल जाती है, कहीं पे भी नहीं जाना पड़ता बाहर, अपने सोसाइटी रनिंग स्विमिंग साइकिलिंग सब कुछ वहीं पे कवर हो जाता है। हमारा HIIT जिम एवरीथिंग इज कवर्ड विद द सेम मैन, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज ट्रेनिंग। यस, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। तो हम लोग जैसे 10 किलोमीटर्स कर रहे थे, तो फिर उन्होंने एक बार हमसे कहा कि आप लोग 15 आप मैराथन करोगे क्या? तो हम लोग बोले कि यार वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो हम लोग 10 किलोमीटर्स तो कर चुके थे, और मेन पार्ट फाल्के सर का ये, ही नोज एवरी पर्सन, हम लोग का सबका उनको स्ट्रेंथ पता है, उनको हार्ट बीट्स जैसे हम लोग उनको डेटा भेजते हैं, तो ही नोज कि हम लोग का कितना एंड्योरेंस है। तो उन्होंने हमको पूछा था कि आप लोग करोगे क्या मैराथन? तो हम लोग ने बोला यस वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो हम लोग ने 15 किलोमीटर्स, पहला मैराथन हमारा था एल्सॉम, दैट इज़ लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, पूना में होता है। एंड मैं तो कहूँगा कि सब लोग ने अगर एक जर्नी स्टार्ट करनी है अगर मैराथन की, तो एल्सॉम इज़ अ बेस्ट मैराथन, इकोनॉमिकल है, यू गेट वेरी गुड सपोर्ट, ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो गुड, सबसे अच्छा होता है। एंड काफ़ी इकोनॉमिकल है। इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट, इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट, बिकॉज वो लोग एक उनका मोटिव है कि वो प्रमोट करें मैराथन रनर्स को, रनिंग को promote। ये दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्सॉम। फिर हम लोग ने 15 किलोमीटर्स किया, दैट वाज आवर फर्स्ट मैराथन। तो हम लोग वी वर वेरी हैप्पी कि हम लोग ने एक मैराथन कंप्लीट किया, इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं ये इतना सोचा भी नहीं डिस्टेंस था। हम लोग ने कवर किया। तो यू कैन स्टार्ट ग्रेजुअली 1 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स, एंड उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ रनिंग नहीं करना है आपने हर रोज। एक दिस इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, हमेशा आपके माइंड में ये होना है कि आप रोज रनिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल गिव स्टेन टू योर नीज, आपके घुटनों पे काफ़ी प्रेशर आएगा अगर आप रोज रनिंग करोगे। तो रोज रनिंग करना इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। आपको दूसरा भी सूर्य नमस्कार एक दिन ऐड करना पड़ेगा, एक दिन HHIT ऐड करना पड़ेगा, एक दिन कार्डियोस, जिम में भी आपको मसल्स के लिए ट्रेन करना होगा। तो फिर स्लोली आप बढ़ा सकते हो। कि मेरी सिस्टर्स मुझसे पूछती है कि हमने कभी नहीं सोचा था तो इतना दौड़ेगा। मेरे फैमिली मेम्बर्स आर माई मॉम, माई डैड, दे आर वेरी सरप्राइज कि 100 किलोमीटर्स करके आ गया। उनको तो पता भी नहीं था। माई ब्रदर्स आर वेरी, तो माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो आउटसाइड माई फिटनेस सर्कल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन माई फैमिलीज में मेरे नीज, नेफ्यूज, भांजा, भतीजा, वो लोग काफ़ी इंस्पायर हो गए कि आप 100 किया तो हम लोग भी, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग समथिंग। ऑनेस्टली कि आपने 100 किया है तो नाउ वी कैन थिंक कि हम भी कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट आवर माइंडसेट हैज चेंज्ड। Correct. कि हमारे ही ग्रुप में एक बंदे ने किसी ने किया है तो अरे इवन आई कैन थिंक ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस। सो दैट इज द माइंडसेट चेंज दैट वी हैड। ये चेंज आया है। मैं- तो
किसी ने कहा था ना, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रनिंग वाज यस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे. करेक्ट. सो Correct. बहुत एप्ट है ये कोट जो भी है किसी ने भी किया है कि स्टार्ट करो जर्नी. एग्जैक्टली. Just give it a start. Just give it a try. सो भैया, डू यू हैव एनी काउंट कि आपने कितने मैराथन्स कर लिए? हाफ मैराथन्स, फुल मैराथन्स, एनी काउंट? Nice. I'm sorry about that, but I have around I might have done 15-20 half marathons तो मैं Oh my कर God. चुका हूँ. 20 तो marathons and 10 to 15 full marathons I've done, and then अभी ये साल 2025 the biggest achievement which I think कि मैंने back to back किया Comrades, खारदुंगला, खड़कवासला अल्ट्रा and बॉर्डर अल्ट्रा. These 4 marathons I did back to back. Many बहुत लोग चांस नहीं लेते हैं. They tell कि चलो आज नहीं तो अगले आज साल खारदुंगला करते हैं और कॉमरेड्स करते हैं, तो अगले साल टाटा साल में अल्ट्रा एक ही करते साल में हैं. एक ही साल करते में हैं. एक ही करते हैं. तो आई वॉज लकी एंड आई टुक द डिसीजन. तो इट हैव टू बी मेंटली फ्रेम कि अंदर से आवाज आनी चाहिए. मेंटली तो ठीक है, पैसा भी तो होना चाहिए. पैसा या वो भी है. Sponsorship मिली तो पैसा भी आपको सब जमाना पड़ता है. हाँ. तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग, लुक फॉर एवरीथिंग, स्पॉन्सरशिप्स एंड कहाँ से आपको कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए. So, were you sponsored for any of these runs? नहीं. नॉट स्पॉन्सर्ड एग्जैक्टली, बट कंपनीज में से हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है स्पोर्ट्स के लिए. Okay. तो या एक्सटर्नल तो नहीं था, बट कंपनी से वी गेट बिट ऑफ सपोर्ट. आप थोड़ा सा आपके माइंडसेट के बारे में बात करोगे कि व्हाट चेंज्ड फ्रॉम 42 के बाद जो थिंकिंग होती है वो कैसे आपकी चेंज हुई? 42 to 50 की मेंटालिटी क्या होती है? 42 भी हम लोग ने फर्स्ट 42 साथ में ही किया था ऑलमोस्ट. राइट. टाटा मुंबई मैराथन. मुंबई मैराथन. यस यस. तो उसके बाद एग्जैक्टली. सो व्हाट वाज दैट मेंटल काइंड ऑफ शिफ्ट? आपने आपके दिमाग में क्या चलता था 42 to 50, 50 से 60, 70 किलोमीटर्स एंड देन 100 किलोमीटर्स? वो मेंटल शिफ्ट क्या था आपका? चेतन, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. हर एक मैराथन डिफरेंट होता है. 21 इज डिफरेंट, 42 इज डिफरेंट. अगर आप मैंने यहाँ पर आई डिड गणपति पुले अल्ट्रा ऑल्सो, उसमें मैंने 65 किलोमीटर किया. देन आई डिड वन मोर मैराथन ऑफ 55. यस, कार पर. यस. तो 55 अल्ट्रा आई डिड, 55 किलोमीटर्स अल्ट्रा आई डिड एंड 65 किलोमीटर्स अल्ट्रा आई डिड. हर एक मैराथन इज डिफरेंट. आप 55 करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होगी. आप 65 करते हो तो वो स्ट्रैटेजीज अलग है. इफ यू आर डूइंग 100 उसकी स्ट्रैटेजीज अलग है. और सबका अपना अपना चैलेंजेस है. इफ़ यू विल सी, आई शिफ्टेड फ्रॉम 42 to 55. अब इफ टॉकिंग अबाउट कॉमरेड्स, तो कॉमरेड्स इज डिफरेंट चैलेंज. उसका अलग चैलेंज है कॉमरेड्स का. देन खड़गवासला अल्ट्रा आई डिड, उसका अलग चैलेंज है. खारदुंगला का अलग चैलेंज है. एंड देन द बॉर्डर विच आई डिड फ्रॉम जैसलमेर to oyster, yeah, so that is a different challenge altogether. So each and every, if you are doing 50, तो आपने बोला चलो 60 तो हो जाएगा, 60 कर लेते. No, you have to think, you have to prepare yourself कि मैं आगे उसको कैसे लेकर जाऊँ. ऐसा नहीं है कि चलो आज 42 कर लिया, चलो कल 55 के लिए ये है. तो you have to plan, you have to prepare yourself and then you execute it. बट व्हाट डू यू थिंक, आप अगर आज आप 100 किलोमीटर्स दौड़ रहे हो या 80 किलोमीटर्स दौड़ रहे हो, तो आपका वो थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप जब दौड़ रहे हो, आपका स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल लगता है या आपको कंटिन्यू करना ज़्यादा मुश्किल लगता है वो मैराथन को? द थॉट प्रोसेस इज, बड़े मैराथन के लिए यू शुड हैव अ वेरी गुड पीसफुल स्लीप. एक दिन पहले ओके. आप एकदम, यू शुड हैव अ पीसफुल स्लीप. सब यू हैव टू, एक मेडिटेशन इज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रात को आपको एकदम रिलैक्स होके सोना है. आप कुछ मेडिटेशन का कोर्स भी करते हो? हाँ, आई हैव जॉइंड हार्टफुलनेस. आई एम इन हार्टफुलनेस. हमारा हार्टफुलनेस का है मेडिटेशन एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दे डोंट चार्ज एनीथिंग. हार्टफुलनेस, आई एम वेरी थैंकफुल टू दाजी. बिकॉज ऑफ हिम आई कुड अचीव सो मच इन लाइफ. एंड कमलेश जी पटेल, हम लोग का एक बड़ा सेंटर है कान्हा शांतिवनम में. Okay. तो हार्टफुलनेस इज यहाँ पूना में सेंटर है आपका? पूना वी हैव सेंटर्स. मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं साउथ अफ्रीका में भी सेंटर्स है. ओके. जब मैं कॉमरेड्स गया,
मैंने उनको कांटेक्ट किया तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे घर आके रुको। अच्छा। तो हम लोगों का अक्रॉस द ग्लोब है सब, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली एंड सब लोग एक दूसरे को आप, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो भी है यू नो वी कैन टेक द सिटिंग्स उनके से, और दे विल नेवर टेक योर कॉन्टैक्ट नंबर्स, दे विल नेवर कॉल यू, दे विल टेल यू कि आपने ऐसे ऐसे मेडिटेट करना है। और पूना में उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, कोई भी सेंटर्स में आप जाकर आप वो मेडिटेशंस यू कैन डू मेडिटेशन हो रहा है। तो कमिंग टू द रनिंग पार्ट, तो एक पीसफुल स्लीप होना बहुत ज़रूरी है जब आप नेक्स्ट डे जब आपका रनिंग। बट भैया एक सबसे मैं जो फेस करता हूँ कि एंग्जाइटी बहुत हो जाती है रनिंग के एक दिन पहले, तो वो सोना और ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। तो ऐसे इवेंट हो कल तो मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ कई बार। सही है, ये होता है काफी लोगों के साथ होता है एक्चुअली। तो उसके लिए शायद कुछ बिगिनर्स के लिए है या पता नहीं, मे बी यू हैव टू अभी दे ओनली आंसर सी, आपको बहुत सारे वाइब्स आते हैं, मतलब रेस के एक दिन पहले व्हेन यू स्लीप आपको ऐसे ऐसे वाइब्स, ऐसे ऐसे थॉट, ऐसे ऐसे मन में विचार आएंगे कि मेरा मैराथन कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप रात को सो रहे हो, आप रात को सो रहे हो और आपको दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं कि आप दौड़ रहे हो और आपका खत्म ही नहीं हुआ मैराथन, एंड देन सडनली अलार्म बजता है और यू से अरे अभी तो मैराथन के लिए जाना है मुझे। तो भैया आप कोई सप्लीमेंट लेते थे नींद के लिए? मैग्नीशियम जनरली नहीं, इज आई रिकमेंडेड। डोंट। मैग्नीशियम इज फॉर मसल रिकवरी। आप मसल रिकवरी के लिए जब मसल्स बर्न होता है तो यू कैन टेक मैग्नीशियम फास्ट, एंड आपका मैग्नीशियम टैबलेट्स आर वेरी गुड, सो दैट इज़ फॉर मसल रिकवरी। और वो बोलते हैं कि यू विल गेट अ साउंड स्लीप, बट इट यू कैन नॉट कॉल इट एज कि चलो ये स्लीप सप्लीमेंट चलो इसको ले ले तो नींद अच्छी आएगी, बट इट विल गिव यू रिलैक्सेस योर बॉडी, रिलैक्सेस योर मसल्स, मैग्नीशियम टैबलेट्स। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ साउंड स्लीप, रिलैक्स, यू विल गेट अ रिलैक्स स्लीप। और पिछले दिन कुछ स्पेशल खाना खाया था या नॉर्मली खाया था? Normal food, and yeah, water intake has to be good. Last before the marathon, एक 1 week अच्छा you can take Enerzel, then coconut water, नारियल पानी आप ले सकते हो। करो, कुछ लोगों का ये भी है मानना है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं 1 वीक का या 2 वीक का रेस्ट ले लेता हूँ और डायरेक्ट 21 किलोमीटर्स करता हूँ या तो डायरेक्ट 42 किलोमीटर्स करता हूँ तो मुझे एक अच्छा पेस मिलेगा। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग कि आप दो हफ्ता टोटली आउट हो जाते हो रनिंग से और बोलोगे कि चलो मैं अभी अच्छा प्रैक्टिस कर लिया हूँ तो 2 वीक्स में कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं मैराथन दौड़ लेता हूँ और वो बोलता कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा निखर के आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन आपके हार्ट पे जोर पड़ता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। तो डोंट कम आउट ऑफ द फॉर्म। आपको लास्ट में थोड़ा कम करना है क्योंकि आपके बड़े मैराथन्स आएंगे तो आपको एक्सरसाइजेस कम कर देनी है, टेपर करना है, टेपरिंग, या यू कैन कॉल इट, वो उसको टेपरिंग बोलते हैं। कम करना है बट डोंट गो आउट ऑफ दैट। बॉडी हिलते रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली। यस, ट्रूली। जो भी अपना नॉर्मल फिटनेस रूटीन है थोड़ा कम करो पर लो इंटेंसिटी में रखो पर कंटिन्यूअस रखो। यू हैव टू बी कंटिन्यू करना है। बराबर। तो भैया एनी ऑफ दीज मैराथन्स, कोई भी आपको इन सब में कभी ऐसा डर लगा है? कभी आपको ऐसा हुआ है कि शिट मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये गलत तो नहीं डिसीजन ले लिया लाइफ में? कि कोई भी इतनी चारों बड़ी मैराथन्स की या 42 किलोमीटर्स किया आपने, टाटा अल्ट्रा किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम तो ये डर होगा ही। मुझे एक्सपीरियंस से याद है, मैं रुपेश भाई के साथ रूम में था फॉर टाटा अल्ट्रा मैराथन, तो मैंने रुपेश भाई को बोला था भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, एक तो इतना एलिवेशन है और पूरा अंधेरा है रात का, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नर्वसनेस तो रहती है, अगर मैं बोलूँगा नहीं मैं नहीं डरता हूँ, ये नहीं है, ये सबको नर्वसनेस रहता ही है कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जैसे बैक टू बैक किए ये 4 मैराथन्स, तो बट मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू इट, कि इतने 4 साल से काफ़ी मेहनत की थी एंड था कि कर लेंगे, मतलब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा ही था कि स्ट्रैटेजीज बना ली थी मैंने। तो ऐसा ही है कि अगर आपने रजिस्टर किया तो फिर आपको करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा वेस्ट आएगा। पैसा तो हाथ की मेल है, वो तो आता जाता रहता है। अगर आप DNF बढ़िया भैया बोल रहे हैं आपने। अगर आप DNF भी हो गए 100 किलोमीटर्स केस में, अगर आप DNF हो गए, आपने 85 किया
और आप DNF हो गए, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो आप लेकर जाते हो आपके साथ में, आप एक्सपीरियंस आपके साथ में लेकर जाते हो कि कैसे चैलेंजेस थे. DNF इज़ नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड. फॉर्चुनेटली मैं नहीं हुआ हूँ, लेकिन टुमारो आई कैन बी. करेक्ट. मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैं DNF नहीं होऊंगा करके. फॉर्चुनेटली मैं नहीं हुआ, टुमारो आई कैन बी, एंड हुआ, टेक इट स्पोर्टिंगली. नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करो. यस, ट्राई करो. आप एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हो आपके साथ में. मैंने हमेशा देखा है टाइमिंग्स, मेडल्स काउंट्स, लेकिन जो फर्स्ट थिंग विच काउंट्स इज योर एक्सपीरियंस. करेक्ट. Journey. योर जर्नी. आज टुडे आई एम एक्सपीरियंस्ड, मेरे पास एक्सपीरियंस्ड है कि चलो टाइमिंग्स भी है, सर्टिफिकेट्स भी है, लेकिन टुडे आई हैव एन एक्सपीरियंस्ड. सो दैट एक्सपीरियंस हमेशा आपको मैराथन में मिलता है. ईच एंड एवरी मैराथन विल गिव यू एन एक्सपीरियंस. 5 किलोमीटर वाला आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा, 10 किलोमीटर्स आपको एक्सपीरियंस देकर जाएगा. तो DNF, डोंट थिंक ऑफ DNF. आपने रजिस्टर किया है ना, यू आर अ लीडर. आप एक स्टेप अहेड हो लोगों से. Correct. आपने रजिस्टर किया, यू हैव डन योर जॉब, देन यू हैव टू जस्ट फिनिश इट. फोकस ऑन फिनिशिंग. एक गोल होना चाहिए लाइफ में. आई विल से कि बिना गोल के कुछ काम नहीं होता है. हम फुटबॉल, सॉकर भी खेलते हैं तो गोल रहता है सामने, तो हम लोग मेहनत करते हो. बॉल अगर उस गोल में जाना चाहिए, यू शुड हैव अ गोल. बिना गोल के कुछ भी नहीं है. आप गोल रखो कि यस आई हैव टू कंप्लीट इट, मैं कंप्लीट करूँगा, और कंप्लीट करने का गोल रखो. गिव अप करने का मत रखो. वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े एटलीस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते. दे हैव प्रैक्टिस सो वेल, लेकिन वो DNF हो जाते हैं. ये बिकॉज हर दिन अलग होता है, बॉडी अलग रिएक्ट करती है. एवरी डे इज अलग, एवरी डे इज डिफरेंट. रोज अलग होता है. और किसी के साथ कंपेयर मत करो. डोंट कंपेयर कि चेतन मुझसे आगे चला गया, रुपेश आगे चला गया, अजय आगे चला गया. डोंट कंपेयर. सबके दिन अलग होते हैं, सबका सिचुएशन अलग होता है, और सबके उस दिन कब क्या होगा यू नेवर नो. कुछ नहीं बोल. अच्छे रनर्स का DNF हो जाता है तो उनका अच्छे क्वालिफाइंग टाइम में नहीं होता है. तो वी कैन नॉट से दैट ही इज अ पुअर रनर. अगर आप DNF हो गए, यू आर अ पुअर रनर. इट इज़ नॉट दैट डे इज़ नॉट देयर. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिलीज का ये रहता है, Mental जॉब का pressure, प्रेशर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ऐसे हर फील्ड में होता ही है. मतलब Exactly. क्रिकेट में भी तेंदुलकर पे इतना प्रेशर होता था बेचारे पे, पर वो कभी कभी उसका परफॉर्मेंस नहीं आता था जैसे एक्सपेक्टेड था. तो वो उस दिन क्या होता है कुछ बोल नहीं सकते. राइट. एग्जैक्टली. एक मैच में रनिंग. तेंदुलकर से मुझे याद आया, अजय भाई इज ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट. तो खासकर पाकिस्तान की मैच जो होती थी अजय भाई को देखने लगे, तो एक स्पेशल फेवरेट क्वेश्चन है मेरा अजय भाई के लिए. ब्रॉट पाकिस्तान इनटू दिस. तो कॉमरेड मैराथन में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो वहां पे कोई पाकिस्तान वाला मिला था आपको, तो आपने उसको गोली मारी या नहीं मारी? कुछ नहीं. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट दैट. अब इन्होंने तेंदुलकर का नाम लिया है, तो तेंदुलकर का आप देखिए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 0 और नेक्स्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और वो बंदे को आउट ही नहीं कर पा रहे हैं वो लोग. सो इट इज टोटली टाइम. उस दिन का टाइम रहता है कि सचिन व्हेन ही कम्स ही गोज एट अ 0, और नेक्स्ट मैच में उसे कोई आउट ही नहीं कर पा रहा है. तो इट इज टोटली दैट वे कि वो टाइम क्या रहता है. और वो रजिस्टर करने का जो बात बताया वो अच्छा बोला अजय ने कि रजिस्टर किया मतलब आप आगे हो ऑलरेडी. Yes. ऑलरेडी यू हैव टेकन अ स्टेप. यस. एक कदम आप अपने फिटनेस जर्नी की ओर बढ़ रहे हो. पर उस जर्नी की ओर बढ़ते वक्त, वो टारगेट रखते वक्त आपको प्रैक्टिस भी करना है, वो ध्यान में रखना है. वो आप मुझे हमेशा पुश करते हो ट्रेनिंग में. मतलब वो अपने को पता है कि वो गोल है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस पहले करना पड़ता है. जो मैराथन के दिन दिखता है वो तो सिर्फ आपका फाइनल एग्जाम है, बस. करेक्ट. नहीं. बट मैंने एक चीज जो रियलाइज की है इतने रनिंग 1.5 साल में, कि एक ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो होना हेल्प्स. मतलब बहुत मदद बहुत होती है. रनिंग ग्रुप अगर किसी रनिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हो, रनिंग क्लब को ज्वाइन करते हो, बहुत मदद होती है क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलते हैं. यस वी गेट अच्छा बातचीत होता है, लेन देन होती है. मेरा जो इम्प्रूवमेंट आया रनिंग में, तो वो शायद आप लोगों की वजह से, आप लोगों के साथ दौड़ के ही आया है. मैं 8:30 के पेस पे हमेशा रन करता था. सो नाउ दैट पेस हैज कम डाउन टू 6:30. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू. टू गुड. हाँ. टू गुड. सी बोथ द थिंग्स हेल्प. मैं आई विल जस्ट पुट अप लाइक दिस. दोनों चीज़ हेल्प करती है. कभी आप अकेले भी दौड़ो,
आपको पता चलेगा कि आपके पास चैलेंजेस क्या है। आपका पानी ख़त्म हो रहा है तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, या तो आपके पास एक प्लास्टिक कैरी बैग में 100-200 रुपये होने चाहिए कि आप आपने फ्रूट ले लिया, ऑरेंज ले लिया तो आपने 10 रुपये का जैगरी ये चिक्की ले लिया आपने, और पानी कहीं ख़त्म हो रहा है तो फिर आपने कहीं शॉप से आपने पानी ले लिया, 10 रुपीज़ वाला जो बॉटल है उसमें आपने रिफ़िल करा लिया। और आपको ऐसे जोन्स भी पता होने चाहिए कि कहाँ पानी का मटका रखा होता है, हाँ। कि कहाँ मुझे मिल जाएगा पानी, मिल जाएगा, रूट पता होना चाहिए, रूट पता होना चाहिए। करेक्ट। तो पुणे में ऐसे कई जगह है कि आप लोग को पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ पानी का मटका रखा होता है, या स्पेशली मंदिर के बाजू में होता है। और आपको कहीं वो पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि आपको कहीं प्रेशर आ गया तो आप आप सबसे सिस्टम्स को जरूरी। हाँ तो सबसे जरूरी है। तो काफ़ी है कि मैकडीज है या सोसिडीज है, तो यू कैन अपने लिए ईरानी कैफे। तो यू शुड नो द फूड जॉइंट्स ऑल्सो। ईरानी कैफे वाला वीडियो देख के बैन कर देगा। आपको फूड जॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि आपको वहाँ पर यू कैन गो देयर, कि अगर अर्जेंसी में आपको जाना पड़ा तो यू कैन गो टू दैट फूड जॉइंट्स एंड आप फ्रेशन अप हो सकते हो वहाँ पर जाके। तो अकेले भागने में भी वेरी गुड, यू कैन, आपको पता चलता है, यू टॉक टू योर सेल्फ जब आप अकेले होते हो, जस्ट लाइक मेडिटेशन, लाइक यू कैन कीप दैट वे। यस, और एक ग्रुप में भी भागा, इट्स अ फन व्हेन यू रन इन द ग्रुप, सो यू पुशेस योर ईच अदर एंड एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बन जाता है। आई थिंक इनिशियली ग्रुप होना बहुत जरूरी है, एक स्टेज के बाद आप अकेले भागना मतलब एक्चुअली शुरू कर सकते हो। दोनों इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि ग्रुप में भी भागो, अकेले भी भागो, क्योंकि मैराथन में शायद ही कोई होता है, कोई नहीं होता साथ में। हम तीनों साथ में स्टार्ट भी करें तो भी हम साथ में कभी नहीं थे। नहीं है कभी मैराथन में, आज तक कोई भी मैराथन में साथ में नहीं थे। साथ में कभी नहीं, सब आगे पीछे है। सब आगे पीछे, क्योंकि हर एक का पेस अलग है और कोई फाइनल एग्जाम में अपना मार्क्स खराब नहीं करेगा। राइट, और ये सही भी है, ऐसी ही होना एग्जैक्टली। चाहिए। तो जिसका वो दिन अच्छा है वो जाएगा आगे, जाने दो, मतलब ही शुड गो। करेक्ट। ग्रुप में एक ये भी पता चलता है, केयरिंग एंड यू नो वी कैन एग्जैक्टली, हाँ वो तो। गिव एंड टेक, शेयरिंग भी एक इन्वॉल्व हो जाता है कि समटाइम्स मैं, बट व्हाट आई सी कि हर रनर एक दूसरे रनर को रिस्पेक्ट डेफिनेटली करता है। हम जो अननोन लोगों को भी मिलते हैं रास्ते पे, आप कभी उनसे हेल्प ले लो तो दैट इज फॉर श्योर कि वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। नॉट डिनाई। मानोगे नहीं, मतलब मैं एक मैराथन में लास्ट को मुझे फिनिशिंग लाइन देख रहा है और मुझे काफ में क्रैम्प्स आ गए। ओके, तो कोई एक बंदा जा रहा था, उसने बोला अरे क्या हो गया, क्रैम्प्स आ गए, अरे ले लो यार ये पानी पी लो। उसके पास वो इलेक्ट्रॉल का पानी था, उसने थमा दिया मेरे हाथ में, पी लो। और बाद में मतलब ऐसे पीपल आर वेरी हेल्पफुल। कोई भी हेल्प कर कोई देता है। क्रैम्प विम्प आया तो पीपल स्टॉप, और फिर कोई सॉल्ट टैबलेट्स देकर जाता है। हाँ। कोई कंधे पे हाथ रख के ले जाता है 500 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक वो ले जाता है कि चलो, देन ही और उस टाइम पे वो पुश जरूरी है, पुश बहुत जस्ट नीड अ मेंटल पुश। तो भैया जो लेटेस्ट मैराथन था आपका, इट वाज बॉर्डर अल्ट्रा। बॉर्डर अल्ट्रा, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। Yes. बॉर्डर अल्ट्रा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ डू यू, मतलब आपने प्लान कैसे किया कि मैं बॉर्डर अल्ट्रा करना चाहता हूँ, चैलेंजेस क्या क्या हैं बॉर्डर अल्ट्रा के, तो ये बताओ।